अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर फहद अल जलाजिल ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमितों की तादाद हर दिन सऊदी अरब में बढ़ रही है। आने वाले दिनों में केसेस और ज़्यादा बढ़ने का खतरा हमारे ऊपर है। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक हेल्थ मिनिस्टर ने ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि इस वक्त कोरोना वायरस से संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है और हमें डर है कि आने वाले दिनों में इसकी तादाद और ज़्यादा बढ़ेगी। आगे हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि वैक्सीन से तकलीफ कम हो रही है और हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद भी कम हुई है। उन्होंने आगे कहा कि हमें सबसे ज़्यादा डर उन लोगों से है जिन्होंने वैक्सीन की अब तक एक भी डोज नहीं लगाई है। हेल्थ मिनिस्टर का आगे कहना है कि आईसीयू में ज़्यादातर ऐसे ही मरीजों का इलाज चल रहा है जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है और उनको कोरोना लग गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में ज़्यादातर लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है और अब तीसरी डोज जा रही है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग अभी भी ऐसे जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है। तो ये जो थर्ड लहर आई है, कोरोना की तीसरी वेव आई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरा सिर्फ ऐसे लोगों को ही है जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है। इसकी वजह यह है कि अगर वैक्सीन वाले को कोरोना लग भी जाता है तो उस पर कोई असर नहीं करेगा, लेकिन बिना वैक्सीन वाले बंदे पर अगर कोरोना लगता है तो असर भी करेगा, हालात गंभीर भी हो सकती है, जिसके कारण आईसीयू में दाखिल किया जाएगा। लेकिन आईसीयू में जाने के बाद लोग ठीक भी हो जाते हैं और वहां पर उनकी मौत भी हो जाती है। और जिस तरह से सऊदी अरब में कोरोना के केसेस इन दिनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो नियमों में भी कुछ बदलाव लगातार किए जा रहे हैं। बीते दिन आपने सुना कि बस और रेलवे के लिए नए नियम जारी किए गए। अब यहाँ पर ब्यूटी पार्लर और सैलून के लिए नए नियम बल्दिया की तरफ से जारी किए गए हैं। इन नए नियमों में जो बातें रखी गई है वो एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि तौलिया और कपड़े वाले एप्रन इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इनकी जगह पर हाई क्वालिटी के टिश्यू पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे। फिटकरी और आफ्टर शेव का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसकी जगह पर कीटाणु रोधक लोशन इस्तेमाल किया जाएगा। बाल काटने के लिए जो कैंची वगैरह इस्तेमाल की जाएगी वो ऐसी क्वालिटी की हो कि उस पर जंग ना लगे। और यहाँ पर एक खास और सबसे बड़ा रोल ये लगाया गया है कि नाई और ब्यूटी पार्लर की दुकानों में जो काम करने वाले होंगे उनको हेल्थ सर्टिफिकेट अपने पास ही रखना होगा, यानी उनको एक मेडिकल टेस्ट कराना होगा। अगर किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर उनको काम करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा और भी छोटे छोटे नियम हैं, जैसे कि पहले भी कोरोना आया और नियम लागू किए गए, सेम उसी तरह के कुछ फिर से नियम जो है लागू ब्यूटी पार्लर और सैलून वालों के लिए किए गए हैं। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हज एंड उम्रा का कहना है कि उम्रे के बाद फ़ौरन दूसरे उम्रे की अब सुविधा ख़त्म कर दी गई है। आगे से एक उम्रा होने के बाद दूसरे उम्रे का परमिट तुरंत जारी नहीं किया जाएगा। यह फैसला सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से जो बढ़ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि एक उम्रे से दूसरे उम्रे के बीच 10 दिन का वक्त होना ज़रूरी है। अरबी अखबार उक्कास के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा का कहना है कि एक उम्रे से दूसरे उम्रे के बीच 10 दिन का इंतज़ार करना होगा। यह फैसला कोरोना वायरस से बचाव के लिए किया गया है। फैसले का मकसद उम्रा ज़ायरीन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी को पूरी तरह से मेंटेन करना है ताकि उम्रा ज़ायरीन को वायरस से बचाया जा सके। मिनिस्ट्री ने उम्रा ज़ायरीन से आगे कहा कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए एसओपीज़ की सख्ती से पाबंदी करे। हरम शरीफ में बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी, साथ ही उम्रा परमिट हर हाल में होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उम्रा परमिट जारी करने के तरीके को और आसान बना दिया गया है। परमिट जारी कराने के लिए तवक्कलना और एतमरना ऐप में सुविधा मौजूद है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना से ठीक होने के 10 दिन के बाद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज इन दिनों काफ़ी ज़रूरी हो गई है सभी के लिए, जब से तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन वाली लहर हमारे बीच आई है। आजिल वेब न्यूज़ के मुताबिक बूस्टर डोज के हवाले से पूछे गए सवालों के जवाब में हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए हुए 3 महीने बीत गए हैं वो बूस्टर डोज लगवाने में बिल्कुल भी देरी ना करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने ही बूस्टर डोज के लिए 6 महीने का वक्त दिया था, लेकिन उसके बाद इस तरह का बयान आता है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल जो स्टडीज़ हुई है उसमें ये बात साबित हुई है कि बूस्टर डोज को 3 महीने के बाद भी लिया जा सकता है, इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे में सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी या फिर सऊदी सिटीजन जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है और उनको 3 महीने भी बीत गए हैं तो वो बूस्टर डोज के लिए अपॉइंटमेंट ले और ख़ुद को पूरी तरह से कोरोना से सुरक्षित बनाए।
सऊदी अरब में नेशनल कमेटी फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानी स्मगलिंग कमेटी का कहना है कि वर्कर को इकामा न देना और पासपोर्ट हवाले न करना भी इंसानी स्मगलिंग की एक्टिविटी में आता है। स्पॉन्सर को सऊदी कानून के तहत इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि वो अपने घरेलू वर्कर में से किसी का भी इकामा या पासपोर्ट या कोई और पहचान का कागज़ अपने कब्जे में रखे और वर्कर को उसको ना दे। यानी आपको बता दें कि यहाँ पर तो बात हो रही है डोमेस्टिक वर्करों की, लेकिन जो कंपनी में वर्कर काम करते हैं उनके लिए काफ़ी टाइम पहले ही नियम आ चुका है, यानी तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं। तो ऐसे में ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि कंपनी के वर्कर हो या फिर कफील के वर्कर हो, सबको ये हक है कि वो अपना इकामा और पासपोर्ट अपने हाथ में रखेंगे। कंपनी या फिर कफील उनका इकामा या पासपोर्ट अपने कब्जे में नहीं ले सकते सऊदी कानून के मुताबिक। सऊदी अरब में बीती शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 2585 रिकॉर्ड पर आए हैं। नई रिकवरी 375 और इस बीच 2 नई मौत भी हुई है। टोटल एक्टिव मामलों से क्रिटिकल केस 96 रिकॉर्ड पर आए, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। 2585 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद 5,62,437 कुल मामले हो जाते हैं। 375 नई रिकवरी के बाद 5,43,129 कुल रिकवरी, जबकि 2 नई मौत के बाद 8,883 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। बीते दिन की न्यूज़ बुलेटिन में हमने आपको बताया कि यूनाइटेड अरब अमीरात से एक पानी का जहाज़ यानी कार्गो जहाज़ सऊदी अरब के लिए भेजा गया था, जिसके अंदर मेडिकल से संबंधित सामान था, जिसको हूथियों ने हाईजैक कर लिया है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि इस खबर तक भी अभी तक उस कार्गो जहाज़ को हूथियों ने नहीं छोड़ा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी शिकायत की गई और हूथियों को लगातार धमकी दी जा रही है, लेकिन इस धमकी का किसी भी तरह से कोई असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। और इस खबर का आने तक भी अभी तक जो पानी का कार्गो जहाज़ है वो पूरी तरह से हाईजैकर के ही कब्जे में है, उसको छोड़ा नहीं गया है। यहाँ आपको बता दें कि जैसे कि आज मंगलवार 5 जनवरी है, तो 3 जनवरी यानी इतवार की रात 11:57 पर इसको हाईजैक किया गया था, जो कि अभी तक भी हूथियों के कब्जे में है। सऊदी अरब में बीते 17 महीनों के दौरान कोरोना के मरीज एकदम से रिकॉर्ड बढ़े हैं, यानी 17 महीनों के बाद इस तरह की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जैसे कि हमने बीते दिन की आपको रिपोर्ट बताई है। और अगर बीते दिन से कंपेयर करें, यानी सोमवार से मंगलवार को कंपेयर करें, तो 48% ज़्यादा नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं। और अगर इतिहास के पन्ने को पलटे यानी पिछले तारीखों से मिलाकर देखें, तो 18 जुलाई 2020 को सऊदी अरब में इस तरह की रिपोर्ट आई थी कोरोना की। 18 जुलाई 2020 2565 नए मामले रिकॉर्ड पर आए थे, जो कि बीते दिन की रिपोर्ट में 2585, यानी ये रिपोर्ट सिमिलर है। 17 महीनों के बाद इस तरह की स्थिति सऊदी अरब में बनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीन ले चुकी है। तो ऐसे में जो क्रिटिकल मरीज़ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ मिनिस्टर का, जैसे कि हमने आपको बताया, उनका कहना है कि आगे और भी ज़्यादा केस बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं शहरों के हिसाब से कि बीते दिन की रिपोर्ट किस तरह से है। तो 799 नए मरीज़ रियाद से रिकॉर्ड पर आए। दूसरे नंबर पर जद्दा है, जहां 512 नए मरीज़ रिकॉर्ड पर आए। मक्का मुकर्रमा 378 नए मरीज़, मदीना मुनव्वरा 115 नए मरीज़, अल हफूफ 109, दम्माम से 107 नए मरीज़ों की पुष्टि हुई है। अल खुबर में 39, राबिग में 27, ज़हरान में 27, अबहा में 25, खुलेस में 24 मरीज़ मिले हैं। इसी तरह अल मुबर्रा, ज़रार, अल खर्ज, ताइफ, यम्बू, अल कामिल, बुरैदा, नजरान, सोल, अल जुबैल, अल कतीफ़, अल मजमा, अल रस और जाजान में भी मरीज़ रिकॉर्ड आए, लेकिन इनकी तादाद काफ़ी कम रही। तो जैसे कि आपने अभी सुना कि जो शिप है, समुद्री जहाज़ है, वो हाईजैक किया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अरब जॉइंट फोर्स की तरफ से भी टारगेटेड ऑपरेशन हूथियों के ठिकानों पर जारी है। इस खबर के मुताबिक आपको बता दें कि अरब जॉइंट फोर्स ने यमन की कमिश्नरी मारब और शव्वा में मिलिट्री ऑपरेशन किए, जिसमें 240 हूथी मारे गए, जबकि 30 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, यानी 30 गाड़ियां भी इनकी हमलों के दौरान जल गई है। अरब जॉइंट फोर्स की तरफ से मंगल को जारी बयान में कहा गया कि बीते 24 घंटों के दौरान मारब और शव्वा में हूथियों के ठिकानों पर 45 हमले किए गए हैं। शव्वा पर 36 हमलों के दौरान हूथियों की 23 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि 185 से ज़्यादा हूथी मारे गए। इसी तरह से मारब में 9 मिलिट्री ऑपरेशन किए गए, जिनमें हूथियों की 7 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और 55 हूथी मारे गए हैं। तो इस तरह से आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी दोस्तों। शुक्रिया, वीडियो पर आप अंत तक बने रहे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।